अगर कोई दिक्कत आ गई गाड़ी के अंदर तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, इनको कुछ नहीं पता, उसके बाद ये आपका काटते हैं। उसके बाद जी बहसबाजी होगी मेरी, मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैं अपने आप करा लूंगा, अब मेरे से हाथ जुड़ा लो। इनको वाटर बॉडी लीक दिख गई जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरे पास रेडिएटर वो आज भी रखा हुआ है और मैं ये टाटा को फ्रेम करा के दूंगा रेडिएटर के। तो उसके बाद उन्होंने फिर पूरा खोल दिया मामला, फिर पूरा खोल दिया। उसके बाद ये दो चीज नहीं लेके आए भाई साहब, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ये वाला है और ये वाला हम पे है नहीं। मैंने कहा ये मेरी दिक्कत है नहीं। मैं तो फंस गया तुमसे सर्विस करा के। जाते जाते मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि बहुत विश्वास तो है ही मुझे इनकी सर्विस पे। मैंने ऐसे ही पूछा रैंडमली, मैंने कहा तुमने एसी की जो गैस निकाली थी वो वापस डाली? हाँ। आज जो है एक नया अध्याय जोड़ा है एंटिटी कार्स में, क्योंकि आपका भाई जो है पहाड़ों से उतर के आ गया है प्लेस पे। आज मैं आया हूँ नोएडा और एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, और नई शुरुआत करने के लिए इस गाड़ी से अच्छा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी ने मुझे पहचान दी है, नेक्सॉन ने। और ये कोई मामूली नेक्सॉन नहीं है, ये भारत की सबसे फेमस नेक्सॉन है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो जुड़े हैं तुषार भल्ला जी फ्रॉम कार सूत्रा यूट्यूब चैनल। और इस गाड़ी को मैं फेमस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर करीब कितने मिलियन व्यूज होंगे इस गाड़ी के? 750 मिलियन। 750 मिलियन व्यूज है। भारत का एक एक आदमी जो नेक्सॉन को जानता है वो इनको भी जानता है, क्योंकि चूना अपने चाचा को लगाना। तो बहुत बहुत स्वागत है सर सबसे पहले जो है, और आपसे मिलने का मौका मिला मुझे, इसकी भी काफी ज्यादा खुशी है। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन जो करना चाह रहा हूँ इस गाड़ी के लिए, ये गाड़ी आपने कौन से सन में खरीदी थी? कौन सा मॉडल है? 2019 में मैंने ये खरीदी थी। अच्छा। एक्सएम मॉडल है जी। और ये उस समय पे मेरे को पड़ा था 8 लाख रुपए का। हाँ। और अगर सारे जादू टोना जितना वो बेच सकते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी तो लेनी थी, टाटा की गाड़ी थी। अच्छा, ये पेट्रोल है डीजल है? पहले थोड़ा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, पेट्रोल। अच्छा, तो एक चीज की आपकी हिम्मत की दाद दूंगा कि उस टाइम पे टाटा की पेट्रोल गाड़ी खरीदना काफी हिम्मत का काम था। मतलब किस चीज ने आपको प्रेरित करा कि ये गाड़ी खरीदूं? देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उस समय पे, इससे पहले मैं चला रहा था SX4 से मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक बार जी। और SX4 अपने आप में बहुत स्टेबल गाड़ी थी। मतलब मारुति में अगर आप कहोगे मारुति में कोई गाड़ी आपको चलाने में मजा आता तो वो SX4 थी मेरे पास, मैं उसको चला रहा था। उससे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जहां वो, मतलब जिस गाड़ी से वो टच हुई वो गाड़ी 3 पलटे खा के चली गई, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड पे थी। फिर मैंने अपना दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो दरवाजा नहीं खुला। तो फिर मैंने ताकत लगा के दरवाजा खोला तो क्या है, तो यहाँ फेंडर खत्म हो चुका था मेरी गाड़ी का। फिर मैं गाड़ी की आगे की तरफ आया तो मेरी गाड़ी आगे से खत्म थी, लेकिन मुझे अंदर ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी को, मतलब कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ है कि भाई मेरे गाड़ी का आगे से फ्रंट पूरा चेसिस तक टेढ़ी हो गई थी उसके। अच्छा, अंदर कैबिन में आपको कोई भी कुछ फील ही नहीं हुआ, कुछ भी फील। अब उस गाड़ी, अब वो तो फिर बेच दी मैंने उसके बाद, चलाने के बाद। जी। अब उस गाड़ी को चलाने के बाद, ऐसा एक्सीडेंट होने के बाद, जब मैं टेस्ट ड्राइव्स ले रहा था तो मुझे गाड़ियों में डर लग रहा था। सीधी सी बात है, क्योंकि यार दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। वही तो भाई डिजायर में डर लग रहा जी, बलिनो में डर लग रहा। मतलब मैंने मारुति की ऐसी कोई गाड़ी जो मेरे इस 8 लाख के इसमें होगी, वो ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जो मैंने चला के नहीं देखी। क्योंकि बात यह है कि लेना मारुति चाह रहा था मैं उस समय के माइंडसेट के हिसाब से कि यार टेंशन फ्री गाड़ी ले लो और कहानी खत्म करो जी। लेकिन मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं, मतलब कोई गाड़ी इसमें यहाँ से उठाऊं। उसके बाद फिर मैंने बुक कर दी टाइगोर। अच्छा, टाइगोर बुक करने के बाद, उसके बाद टाइगोर में मतलब हो गया टॉप मॉडल जो है वो 7.5 लाख का उस समय पड़ रहा था जी। उसके बाद ऐसे ही मेरे घर वाले, मैंने ऐसी रैंडमली फोटो भेज दी, मेरे घर वाले कह रहे हमें नहीं समझ में आ रही है। उसके बाद फिर मैंने कहा और क्या ऑप्शन है, तो इसका ये XM वेरिएंट आ रहा था। फिर मैंने इसको चला के देखा। अच्छा, तो जब इसको चला के देखा तो मुझे वो एक फीलिंग आई कि हाँ ठीक है, अगर मैं SX4 को किसी गाड़ी से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आए, तो वो फिर नेक्सॉन है। सन 2019 में भी इस गाड़ी पे 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं था। 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिला? 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिला था। और उसके बाद से हर क्वार्टर में 15,000 रुपए बढ़ी है इस गाड़ी का प्राइसिंग। आपको तो कितनी पड़ी थी? मेरे को पड़ी 8 लाख रुपए की। उसके बाद क्या नाम है, आप ये लगा लीजिए, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली, इनकी गोल्ड AMC आती है। उसके बाद वो इंश्योरेंस एक होता है कि भाई साहब आपकी किस्तें जो है आप लुढ़क जाओगे तो घर वाले को नहीं देनी पड़ेगी। ये मतलब सारे जादू टोने करके मुझे 8.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ी थी। अच्छा, आपने एक चीज बोली गोल्ड AMC। ये दर्शकों का बहुत बड़ा डाउट होता है, जब हम गाड़ी लें तो ये AMC ले नहीं लें। अगर AMC के बिना सर्विस कराएं और जो काम कराएं वो सस्ता पड़ेगा या AMC सस्ती पड़ती है?
देखो AMC ऐसे सस्ती पड़ती है कि मान लो कोई पार्ट रिप्लेसमेंट आ गया तो उसमें फिर आपको सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, आपने कूलेंट डालने के, कूलेंट के भी पैसे नहीं देने। तो आपने वसूल कर लिए थे, कितने दिए थे पैसे AMC के, कुछ याद है? मैंने बड़ा बम्पर वसूल करे मैंने, जब नहीं मतलब आप ये लगा लो हर सर्विस में क्या मतलब हर 6 महीने की सर्विस में तो मैंने ये चेंज कराए। अच्छा। जो मेरा ये सही नहीं चल रहा है, मेरा क्लच बदल दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मतलब मैंने फुल उसको यूटिलाइज किया। क्यों? अब बात यह है कि लेकिन जो भी ले रहा है 1 साल के लेके मत छोड़ दो। अच्छा। जितनी मैक्सिमम आपको मिल सकती है। 1 साल की लोगे, नई गाड़ी में कुछ नहीं हिलता, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 1 साल 2 साल नहीं, जितनी आपको मैक्सिमम मिलती है 3 साल का, शायद मेरे हिसाब से 3 साल तक आपको मिल सकती है, तो 3 साल तक ले लो। अब जब आपने बात करी है कि कुछ नहीं हिलता 1 साल तक, अब आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा खासा हो गया है। कितनी चला दी? 55,000 किलोमीटर। 55,000। क्या क्या हिला अभी तक? देखो गाड़ी, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में कोई दिक्कत जो भी हिला है वो हमने खुद हिलाया है। अच्छा। अपनी इच्छा से कहीं गड्ढों में डाल कारनामों से, अपने कारनामों से। तो और मतलब और ये भी पता है कि अगर कोई और गाड़ी होती तो हाफ जाती। हाँ। अगर आप किसी बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन दिल्ली NCR हो गया, बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, ये अच्छी बड़ी तगड़ी सिटी में अगर आप हैं तो आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप Tier 2 Tier 3 सिटीज में जा रहे हैं वहां वो रगड़ देंगे आपको। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, दीन दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है उनके अंदर, कुछ नहीं पता है उन्हें। ठीक है, उनको ये नहीं पता है कि कब इसके अंदर कूलेंट चेंज होना है, कब नहीं होना। मैं बता रहा हूँ छोटे शहर में सर्विस करा के, मैं आपको बताता हूँ छोटे शहर की सर्विस का बहुत बुरा हाल है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ तो ये हुआ कि भाई साहब मैं गया हूँ, मैंने कहा इसका कूलेंट चेंज होना है, इसके इतने 1000 किलोमीटर की सर्विस पे। कह रहे नहीं सर चलाते रहो। कस्टमर बता रहा है आपको कि आपने कूलेंट चेंज करना है। कह रहे नहीं सर। मैंने कहा मैं भाई मुझे मत बता, मैं मैनुअल पढ़ के चलता हूँ। मैं पैसे दे रहा हूँ, तू चेंज करते रह क्या जा रहा है? तो फिर मैंने वो पूरा कूलेंट जो है फ्लश करा, दूसरा अपना कूलेंट डलवाया। वो रंग देख रहा होगा ना कूलेंट का, अच्छा दिख रहा है करके। हाँ। तो उसके बाद जी सर्विस, आप ये क्या चाहते हैं छोटे शहर वाले कि बस गाड़ी आए, उसकी सर्विस करे, तेल बदलें, ये डिस्क वो मतलब अपना ब्रेक पैड घिस के आपको वापस लगा दें। बस इनको इतना पता है। अगर कोई दिक्कत आ गई गाड़ी के अंदर तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, इनको कुछ नहीं पता। उसके बाद ये आपका काटते हैं। अच्छा। मतलब आप ये लगा लोगे कि मेरे AC की इशू आ रहा था। ये तो होता ही है वाला डायलॉग भी एक फेमस है। ये तो इस गाड़ी वो तो नहीं Hyundai का एक बहुत बड़ा फेमस है कि आपको वहम हो रहा है सर, वहम हो रहा है, आपको वहम हो रहा है। ये Hyundai का है डायलॉग। टाटा वाले कैसे काटते हैं? टाटा वालों को कुछ नहीं, वो तो सब सामान पैक करके आपको दे देंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी गाड़ी नीचे से टच हुई थी। अच्छा। टच हुई, ठीक रहा, क्या नाम है, गाड़ी चलती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे उसके बाद थोड़े टाइम बाद ना कूलेंट का लेवल कम होने लगा, मतलब कूलेंट कम होने लगा। मैं दिखाने के लिए लेके गया, छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, अपने शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नोएडा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने होम टाउन की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में। वहाँ लेके गया, कह रहे सर कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों कम हो रहा है कूलेंट? तो उन्होंने लिफ्ट पे चढ़ाई गाड़ी, सब दिन दुनिया का जितना इनको पता था वो करा। उसके बाद एक आदमी निकल के आया कि सर इसकी ना वाटर बॉडी लीक है। अच्छा। हाँ, इसकी वाटर बॉडी लीक है जिसकी वजह से आपका जो है ये कम हो जा रहा है, और एक काम करते हैं हम आपकी वाटर बॉडी जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल कर दो। मैंने कहा एक्सटेंडेड वारंटी हमने ले रखी है, बिल्कुल पे लो। हमें क्या, हमारे थोड़ी जेब से पैसा लग रहा है, अच्छा रिप्लेस हो गया पार्ट तो अच्छा है, मैं 5-6 साल के लिए और आगे मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। 3 दिन उन्होंने मेरी गाड़ी लटकाए रखी, सर पार्ट आ रहा है। उसके बाद जी पार्ट है, उसके बाद कह रहे सर अप्रूवल आ रहा है। अप्रूवल के लिए फिर सर अगले दिन गया तो कह रहे सर वो हमारा अप्रूवल वाला लड़का जो है वो गांव गया हुआ है, जो अप्रूवल डालता है। अच्छा। तो मैं थोड़ी डालूंगा अप्रूवल, आपका लड़का गया हुआ, ये आपकी परेशानी है। उसके लिए कस्टमर क्यों सफर करे 3 दिन 4 दिन? हाँ। तो आपका तो बहुत लॉस हो गया उसमें। अब मेरे को वापस आना था यहाँ। अब ये सोचो कि कूलेंट अगर लीक हो रहा है कहीं से तो मैं गाड़ी कैसे लेके आऊँ? मैं गाड़ी कैसे लेके आऊँ वहां से? मेरा तो इंजन सीज हो जाएगा रास्ते में। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। तो उसके बाद उसने फिर फोन, मैंने जब डंडा किया, फोन किया, उसके बाद जो है उन लोगों ने, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपना जो ये क्लेम फॉर्म था ये खुद भरा है वहां पे, आप समझ लीजिए। मतलब मैंने उनको भाई ये लिखो, इसके अंदर ये लिखना है, क्योंकि नया लड़का भर रहा था तो ये हाल है इनके। बिल्कुल। उसके बाद मजा तो अभी कहानी शुरू हुई है। अच्छा। उसके बाद जी बहसबाजी होगी मेरी। मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैं अपने आप करा लूंगा, अब मेरे से हाथ जुड़ा लो। अच्छा। तो डिफेक्ट क्या था? डिफेक्ट था, आप यकीन नहीं मानोगे, डिफेक्ट था कि रेडिएटर लीक था, रेडिएटर टूट गया था उस हिट में। लेकिन इन्होंने लिफ्ट पे गाड़ी चलाई, इनको ये नहीं पता। आप ये सोचो कि कूलेंट, एक गधा, अगर आप गधे को भी अगर आप वहां बना दोगे ना टेक्नीशियन जी,
वो भी अगर कूलेंट लीक हो रहा तो सबसे पहले रेडिएटर चेक करेगा। बिल्कुल। इन्होंने रेडिएटर चेक नहीं किया, नहीं किया। इनको वाटर बॉडी लीक दिख गई जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। और इन्होंने कह दिया कि आपकी वाटर बॉटल में लीकेज है, इस वजह से कूलेंट गायब जा रहा है, आपका गायब हो जा रहा है। मतलब हिट एंड ट्रायल कर लिया उन्होंने। आप ये सोचो कि देखा नहीं, गाड़ी अगर नीचे से लगी हुई है और इन्होंने ऐसा नहीं बम्पर खोल के चेक करा, इन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब वो ऐसी जगह नीचे से हिटता मैं तो कर नहीं सकता था चेक, लेकिन तुमने तो बम्पर खोला भाई, पूरा बम्पर खोला, गाड़ी चढ़ाई ऊपर, उसके बाद मेरे पास रेडिएटर वो आज भी रखा हुआ है। और मैं ये टाटा को फ्रेम करा के दूंगा रेडिएटर कि तुम्हारा सर्विस सेंटर ये नहीं पकड़ पाया कि रेडिएटर लीक है और उसमें इतना बड़ा कूलेंट का धब्बा दिख रहा है। अच्छा, ये नहीं देख पाए उसे, अंधे हैं। तो भाई साहब एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये उस आदमी की कहानी है जिसने नेक्सॉन पूरे भारत में फेमस करी है। अरे और सुनो उसी सर्विस सेंटर की कहानी, उस आदमी की कहानी बता रहा हूँ मैं, टाटा के सर्विस सेंटर। उसी सर्विस सेंटर की कहानी, मैंने एसी की सर्विस कराई जी, ठीक है। एसी की सर्विस मैं उनके पास लेके गया कि सर थोड़ी मतलब जैसे 100-150 किलोमीटर जब चल जाती है गाड़ी, उसके बाद क्या होता है, इसमें आइसिंग हो रही है। आइसिंग में क्या होता है कि जो थर्मोस्टेट होता है वो एसी को जो है वो बंद नहीं करता, कट नहीं मारता, जिसकी वजह से आइसिंग हो जाती है। उसमें क्या होता है, फिर वो पूरी बर्फ जम जाती है तो ब्लोअर से हवा बाहर नहीं आती। मैंने उनसे कहा ये दिक्कत आ रही है, कह रहे सर हम एसी की सर्विस कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर दो सर, 5,500 रुपए की सर्विस है एसी की सर्विस, मैंने कर दो। सर्विस करा दी, वापस गया 150 किलोमीटर पे, फिर वही दिक्कत। ठीक है, उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, वो उसी सर्विस सेंटर में वापस गया तो उसके बाद उन्होंने फिर पूरा खोल दिया मामला, फिर पूरा खोल दिया। उसके बाद ये दो चीज नहीं लेके आए भाई साहब, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ये वाला है और ये वाला हम पे है नहीं। मैंने कहा ये मेरी दिक्कत है नहीं। मैं तो फंस गया तुमसे सर्विस करा के। कह रहे सर ये 4 दिन बाद आएगा। 4 दिन बाद आएगा। मैंने कहा आदमी तुम्हारे पास, मतलब तुम गिरवी रख लो आदमी को कि 4 दिन बाद तुम्हारा पार्ट आएगा। तो बिल्कुल मजे की बात, दिक्कत वो भी नहीं थी, वो भी नहीं थी। उसके बाद दोबारा दिल्ली आई गाड़ी, दिल्ली के जब सर्विस सेंटर में चेक हुआ, अच्छा, तो दिल्ली के सर्विस सेंटर में चेक होने पे ये पता चला कि उसकी पूरी कूलिंग कॉइल में दिक्कत है। वो कूलिंग कॉइल जो है वो मेरी एक्सटेंडेड वारंटी में कवर हुई, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुई। उसने 5,500 रुपए मेरे सर्विस का कभी चार्ज मारा, उसके बाद मेरी इशू भी सॉल्व नहीं किया। और सेकंड टाइम जब मैं उनके पास खड़ा था, जब उन्होंने मुझे बताया सर ये वाला पार्ट नहीं है हमारे पास, आप चले जाइए, तो उन्होंने ये चेक करने के लिए एसी की जो क्या नाम है वो होती है, गैस होती है, वो निकाली। अच्छा, तो एसी की गैस निकाल के और चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद इन्होंने गाड़ी वाड़ी धो धा के सर्विस करके, जो माइनर सर्विस होनी थी वो करके गाड़ी बिल्कुल बाहर निकाल दी। मेरे हाथ, मैंने पैसे दे दिए सर्विस के, मेरे हाथ में कागज जी की भाई साहब अब मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा। जाते जाते मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि बहुत विश्वास तो है ही मुझे इनकी सर्विस पे। मैंने ऐसे ही पूछा रैंडमली, मैंने कहा तुमने एसी की जो गैस निकाली थी वो वापस डाली? हाँ। तो वो मुझे कह रहा सर मैं पता कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 2 लड़के भागते हुए जा रहे हैं बाहर से। मेरी गाड़ी जो है, जो बिल्कुल जाने को तैयार है, गेट पास मेरे हाथ में है, वो गाड़ी वापस अंदर आ रही है। उसके बाद उसमें वो एसी की गैस भर रहे हैं। मतलब कि कस्टमर को ही बताना है कि ये भी करना है गाड़ी में, ऐसा काम करना है, ऐसे करो। मैं मैकेनिक हो गया हूँ। मैकेनिक हो गए, मतलब कस्टमर मैकेनिक हो गया। मैं मैकेनिक हो गया हूँ और वो तुक्का लगा रहे हैं। हाँ। और आप जो है उनको सॉल्यूशन बता रहे हो। हाँ। कि भैया ये ऐसे होगा। हाँ। तो वो तुक्का लगा के उसको नहीं मान रहे, दूसरी चीज कर रहे हैं। ये हाल है इनकी सर्विस का, और छोटे शहर की सर्विस का ये हाल है। अच्छा, एक चीज कहूंगा मैं आपसे, क्योंकि गाड़ी लंबी चल गई है और लोगों के मन में पेट्रोल की रिलायबिलिटी पे थोड़ा सा डाउट रहता है नेक्सॉन की कि यार कैसी रहेगी, क्या रहेगी, तो थोड़ा सा बोनट खोल के जो है मैं सुनना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। अगर आप बोनट खोल दें और स्टार्ट कर दें गाड़ी, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि अभी इतने टाइम के बाद क्या स्थिति है अंदर की, वो भी क्योंकि सबसे मेन तो वही है। तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि 55,000 चलने के बाद भी गाड़ी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जैसा इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट बढ़िया है, एक वही छोटी सी चीज, थोड़ा सा 3 सिलेंडर वाला करेक्टर है ही इंजन में। हाँ। जो ये वाइब्रेशन हो रहा है वो तो पहले दिन से भी हो गई नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको कहूँ कि थोड़ी सी आवाज की अगर मैं बात करूँ ना, हाँ, तो आवाज जो है वो जब ये नई थी और 55,000 किलोमीटर हो गए हैं, 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं जी, हल्की सी इंक्रीज हुई है। मैं कहूँगा 20% बढ़ी है। 20% बढ़ी है, 20% आवाज बढ़ी है इसकी जी। और बाकी कोई भी कमी नहीं है, कोई भी A to Z कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ऐसा कभी मैं कॉन्फिडेंस, मैं अगर ऐसा इंसान हूँ कि अगर मुझे ऐसा लगता है, मैं लॉन्ग ट्रिप बहुत ज्यादा मारता हूँ, जब भी मारता हूँ शहर में तो क्या ही घूमना है, अगर मुझे जिस दिन लगेगा कि ये यार क्या ये मेरे को पहुंचा देगी बिना बंद हो गए, हाँ, तो उसी दिन ये बिक जाएगी, उसी दिन बिक जाएगी। हाँ। इसी से रिलेटेड एक चीज मैं पूछूंगा, जैसा आप बता रहे हैं अभी, पहाड़ों पे लेके गए गाड़ी कभी? हाँ बिल्कुल। पहाड़ों पे क्या फील करा, लगा कि यार लैग है गाड़ी में कहीं पर?
देखिए वो क्या होता है कि आदमी जब चलाता होता है तो ये है कि आप इसको सिटी मोड में चलाओगे तो आपको लैग लगेगा। लगेगा। मैं पहाड़ पे जाते इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन कर देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड ऑन। और ये खरीदने के बाद मैंने अपने आप को बहुत रईस महसूस किया है। हाँ। क्योंकि मैंने ये दिमाग से निकाल दिया कि मेरा तेल लग रहा है। तेल लग रहा है क्योंकि ये आपका तेल निकाल देती है जब इसको खींचोगे तो। हाँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि पैसा बहुत है, पैसा बहुत तेल है। की टेंशन नहीं है। नहीं है, क्योंकि अब मैं अगर गाड़ी बदलूंगा 3-4 लाख रुपए का मुझे नुकसान होगा, तो इस वजह से मैंने दिमाग से निकाल दिया है। ओवरऑल माइलेज जो इसकी रहती है वो कहीं कुछ कर लूँ मैं, ले दे के 10 रुपए किलोमीटर मैं मान के चलता हूँ ये मुझे पड़ेगा। हाँ। यानी कि मान लो 55,000 किलोमीटर पे 5.5 लाख रुपए का तो तेल डल गया है। अच्छा, इसको इंजन को बंद कर देते हैं। हाँ। इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक चीज़ मैंने गौर करी है, आप कह रहे हैं कि कुछ कर लो माइलेज नहीं बढ़ता है, लेकिन मैंने एक चीज़ गौर करी है कि गाड़ी को इसको प्यार से चलाओ तो ये 20 तक भी दे देती है माइलेज। लेकिन वही मैं आपको बताता हूँ, चलाओ 20 तक माइलेज दे रही है MID पे। नहीं, टैंक टू टैंक भी मैंने नापा है। मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरे को तो इसने 22 का भी दे रखा। हाँ, MID में बस। हाँ, टैंक MID में तो टैंक टू टैंक में वो जाके 16 होता है, 16-17 होता है। ठीक है, लेकिन उसकी कहानी ये है सर कि आप जैसे ही शहर के अंदर गाड़ी घुसेड़ेंगे ये गिर जाएगा। तो वो जो आप 16-17 लेके आए हो इको मोड पे लगा के पंजे को अपने ऐसे रख के कि भाई वो क्रूज मेरा पैर ही है, जी जी जी, वो गाड़ी शहर के अंदर घुसते ही वो खत्म कर देगा और ले दे के आपकी 13-12, 13-14 पहुंच जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हाईवे पे चल लो, कहीं पराठे खाने थोड़ी जाना है, शहर में घुसोगे, किसी घर मिलोगे, उसके घर आगे पीछे गाड़ी करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ले दे के अब वही एवरेज भाई मुझे खाली हाईवे में मिल रही है, मैं क्या करूं उसका, मेरे शहर में भी तो घुसना है। सही कह रहे हो आप। शहर पे जो है आपको माइलेज शहर में आते ही खत्म हो जाती है माइलेज, वो 6 की देने लगती है। तो जो आप 18 लेके आए हो, 16-17 लेके आए हो टैंक टू टैंक, वो घुस के वापस 11-12, 13-14 पे पहुंच जाता है मामला। 11-12, 13-14। तो कुल मिला के हम ये कहें कि भैया गाड़ी जो है हाईवे रन के लिए सही है, बहुत बढ़िया, आपको सेफ्टी देगी, माइलेज देगी, कंफर्ट देगी, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया। पीछे की सीट सोफा है इसकी, सोफा है, बिल्कुल सोफा है, घर का सोफा लगता है। हाँ। लेकिन गाड़ी को हम अगर खींचना चाहें, जैसे पहाड़ों पे खींचना चाहें या फिर हम सिटी पे चलाना चाहें जहाँ पर को बार बार फ्रीक्वेंट गियर चेंज करना है हमने, वहाँ पर ही आपका खून चूस जाएगी, साथ में जो है थोड़े से आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे। और ये वाली चीज़ है, देखो पेट्रोल गाड़ी ना कोई भी एवरेज नहीं दे रही है, कोई भी एवरेज नहीं दे रही। अगर ब्रीजा को आप छोड़ दो, चलो वो चीज़ जरा इसको चेक करते हैं, थोड़ी सी इसको चलाऊंगा मैं गाड़ी को, 100%। और चलाते चलाते जो है इस चीज़ को जानते हैं कि क्या अंतर है आपकी गाड़ी में और इतनी पुरानी गाड़ी में, क्योंकि लेटेस्ट गाड़ी भी मैं बहुत ज़्यादा चला चुका हूँ, आप सभी जानते हैं। तो इसको एक बार मैं अंतर बताता हूँ आपको। और आप जो कह रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है बैटरी नहीं बैठ रही है, वो भी देखना जरूरी है भैया। क्रॉस चेक हमारे कार सूत्रा के भल्ला जी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, इनके जो शॉर्ट्स होंगे वो आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कार एंथुसियास्ट या जो कार के वीडियो देखता है उन्होंने इनके शॉर्ट्स ना देखे हैं। और डायलॉग जो सबसे फेमस है, चाचा चुना अपने चाचा को लगाना, तो टाटा वालों के साथ तुमने यही खेल खेला है मतलब।